अंधभक्तों को रास्ते में कैसे लाएं? जब हम अपने देश के मौजूदा हालात को देखते हैं तो अक्सर सारा दोष सरकार या नेताओं के सिर मढ़ देते हैं। लेकिन ईमानदारी से सोचिए, क्या कोई भी नेता या हुकूमत अकेले पूरे देश का माहौल खराब कर सकती है? बिल्कुल नहीं। नेताओं की ताकत वो नैरेटिव और वो अंधभक्तों का तंत्र है जिसे समाज के भीतर खड़ा कर दिया गया है। जब तक जमीन पर नफरत फैलाने वाले ये संगठन और ये गैंग सक्रिय रहेंगे, तब तक राजनीति का ये गंदा खेल चलता रहेगा। तो सवाल उठता है कि इस जमीनी नफरत का, इस अंधभक्ति के तंत्र का असली समाधान क्या है? क्या हमारा देश ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा या इसका कोई रास्ता भी है? आइए इसके सबसे अचूक और व्यवहारिक संसाधनों को समझते हैं। इतिहास गवाह है कि नफरत को कभी नफरत से खत्म नहीं किया जा सकता। आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत होती है, पेट्रोल की नहीं। अनभक्तों या कट्टरपंथियों का पूरा तंत्र इसी बात पर टिका होता है कि वो आपको उस्काए, आपसे गाली गलौज करवाए और फिर उसी को टीवी पर दिखाकर कहे कि देखो ये लोग कितने हिंसक हैं। कुरान हमें इसका सबसे अचूक तोड़ बताता है। नेकी और बदी यानी बुराई बराबर नहीं हो सकती। तुम बुराई का जवाब बेहतरीन तरीके से यानी भलाई से दो, फिर देखोगे कि जिसके और तुम्हारे बीच दुश्मनी थी वो ऐसा हो जाएगा जैसे तुम्हारा जिगरी दोस्त हो। आज संघ या कट्टरपंथी संगठनों ने आम हिंदुओं के मन में मुसलमानों के खिलाफ जो डर और झूठी कहानियां भरी है, उसका मुकाबला केवल सीधे संवाद यानी डायलॉग से हो सकता है। जब एक आम गैर मुस्लिम किसी मुसलमान के अच्छे अखलाक, ईमानदारी और मददगार रवैये को अपनी आंखों से देखेगा तो उसके दिमाग में बनी नफरत की वह काल्पनिक दीवार अपने आप ढह जाएगी। इस अनभक्ति के जिंदा रहने की सबसे बड़ी खुराक है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की फर्जी खबरें और प्रोपेगेंडा। सुबह से रात तक उनके दिमाग में डर भरा जाता है कि एक खास समुदाय तुम्हारा दुश्मन है। जमीनी स्तर पर जो लोग कानून हाथ में लेते हैं उनके हौसले इसलिए बुलंद है क्योंकि उन्हें लगता है कि सत्ता उनके पीछे खड़ी है, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं है। सोशल मीडिया और आईटी सेल के जरिए जो नफरत और फेक न्यूज फैलाई जाती है, उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। जब तक इस नफरती तत्वों पर कानूनी मुकदमे दर्ज नहीं होंगे और इन्हें अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, तब तक इनका डर खत्म नहीं होगा। सिटीजन अकाउंटेबिलिटी यानी नागरिक जवाबदेही। समाज के प्रबुद्ध नागरिकों यानी वकीलों, बुद्धिजीवियों और एक्टिविस्ट को मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाना होगा जो हर जिले में होने वाली नफरती घटनाओं को रिकॉर्ड करे और सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़े। मक्का के दौर में जब इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल और उमर बिन खत्ताब मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे, तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बददुआ नहीं दी, बल्कि दुआ की, ए अल्लाह, अबू जहल या उमर में से जो तुझे सबसे ज्यादा महबूब हो उसके जरिए इस्लाम को मजबूती दे। अल्लाह ने हजरत उमर को हिदायत दी और वहीं उमर इस्लाम के सबसे बड़े रक्षक बने। नफरत करने वाले इस गैंग या अनभक्तों को देखकर घबराने या उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं है। वे एक नैरेटिव के शिकार हैं। जिस दिन इस देश का बहुसंख्यक समाज यह समझ जाएगा कि यह नफरत उनके बच्चों का भविष्य, रोजगार और देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है, उस दिन यह नफरत का बाजार खुद ब खुद बंद हो जाएगा। हमारा काम है कि हम अपने हिस्से का सच बोलते रहे और अपने अखलाक से नफरत की इस राजनीति को हराते रहे। आपको क्या लगता है, इस जमीनी नफरत को खत्म करने के लिए एक नागरिक के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें।